मूवी के अंदर जो सस्पेंस है ना कि नसें फट जाएगी, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये सस्पेंस कैसा था। मर्दानी जो है रानी के बिना पूरी नहीं हो सकती और रानी जो है वही मर्दानी है। जो अम्मा का किरदार था वो कैसा लग रहा था? डरावना था। मर्दानी 3 में मजा आया। इस बार विलेन जो 1 और 2 में थे उससे थोड़ा कम लगा। रानी मुखर्जी का काम बहुत अच्छा था। Rani is phenomenal as always. Very powerful role. The way she delivers the dialogues, action scenes हो. बहुत ज्यादा खौफ अम्मा खड़ा नहीं कर सकी। मुझे जो वीक पार्ट लगा मर्दानी 3 का वो ये लगा डायलॉग्स बहुत वीक है। इसमें बॉलीवुड तड़का नहीं है बिल्कुल। कि रानी मुखर्जी को एक टेक दे दो आप, लेडी सुपरस्टार का। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मजा आया देख के। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सीन था, वो कैसा लगा? इमोशनल सीन था, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। रानी मुखर्जी का किरदार कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। 3 पार्ट हुए, सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा। नहीं, इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा था। मर्दानी 2। हाँ, और मूवी में सबसे खास बात क्या दिखाई गई? एक्टिंग अच्छी थी और गाने नहीं थे, अच्छा था। और मतलब कंटेंट्स के अच्छे थे, मतलब कहीं पे बोर नहीं हुआ। एज अ मर्दानी जो पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं रानी मुखर्जी, वो कैसा लग रहा था? डायलॉग कैसे लग रहे थे? अच्छे डायलॉग अच्छे थे। रानी मुखर्जी का काम बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा बेहतर आप लग रहा? फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकेंड हाफ थोड़ा सा फर्स्ट हाफ से डाउन था, लेकिन ओवरऑल मूवी गुड। जो अम्मा का किरदार था वो कैसा लग रहा था? डरावना था। उसको मारे तो अच्छा लगा, क्लाइमैक्स कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में बेस्ट कौन सा हाफ था और रेटिंग वाइज कौन सा हाफ को ज़्यादा अच्छा लगा। सेकेंड हाफ थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन ओवरऑल अच्छी मूवी थी। ओवरऑल मूवी को कितना स्टार? 3.5 आउट ऑफ 5। कैसी लगी? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर इसको शांति से बैठ के तो बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर चिल्लम बुकन पिक्चर देखने लायक नहीं है, मतलब एकदम शांति से टेंशन नहीं, पिक्चर देखने लायक है। ये पूरा लेडीज़ लोग के ऊपर पिक्चर है, लेकिन ये बच्चे कैसे गायब होते, कैसे कैसे बच्चे के ऊपर आज के युग के हिसाब से एकदम पिक्चर बराबर है सर। गर्ल ट्रैफिकिंग का मामला नजर आया एक जो वो तो आज चल रही है सर, दुनिया में चल रही है, उसके बारे में तो बोल नहीं सकते, लेकिन पिक्चर एकदम फर्स्ट क्लास है, चलना चाहिए। और रानी मुखर्जी 5 स्टार मिलना चाहिए। शिवाजी भोसले, उनका किरदार कैसा लग रहा था पूरा? वो ठीक है, वो भी ठीक है। और वो अम्मा का भी काम अच्छा थी, लेडी है। ज्यादा किसका अच्छा लगा? ज़्यादा तो अम्मा का अच्छा लगा मुझे। एक्शन, कैरेक्टर, जो लैंग्वेज बोलने का, वो अच्छा लगा। डायरेक्शन वाइज कैसी लगी? हाँ, डायरेक्शन बहुत, रानी मुखर्जी बहुत अच्छा डायरेक्शन है। हर जगह पे एंट्री भी अच्छी है और फाइट वगैरह भी। इतने गाने नहीं है ना? गाने एक भी नहीं है। तो अच्छी लग रही थी मूवी? नहीं, बोरिंग तो कहीं नहीं सर। पिक्चर में कोई आदमी, पूरी पिक्चर में कोई टॉयलेट भी नहीं गया हाँ। तो समझ लो बोरिंग कहाँ से आएगी। बोरिंग का चांस ही नहीं है। आदमी टॉयलेट जाएगा तो बोरिंग है ना, बोरिंग बिल्कुल। क्या इस तरह का विषय आना चाहिए आपको लगता है? मैं तो बोलता और एक चौथा भी पार्ट आना मांगता है ऐसा, मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा अच्छा लग रहा था? मेरे को तो सेकंड अच्छा लगा था, ये भी ठीक है। पूरे मैं तीनों पिक्चर देखा हूँ। 5 ऑफ कितने रेटिंग? मैं तीनों पिक्चर देखा। वो जो विलन था गुजरात का टकला, हाँ। उसका भी काम उसमें बहुत अच्छा था। 5 में से क्या रेटिंग दोगे? 5 दे देंगे सर रानी मुखर्जी। थैंक यू। सो मर्दानी 3 हाउ वाज इट, कैसी लगी आपको? इससे पहले कि मैं आपको रिव्यू दूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्दानी पार्ट 1 जो थी वो प्रदीप सरकार, एक रेनाउंड फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बनाई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। इट वाज अ बिग कमर्शियल सक्सेस। फिर पार्ट 2 आई जो गोपी पुत्र ने डायरेक्ट की थी, और उसके बाद आज पार्ट 3 देखी जो अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन बहुत अच्छा है। रानी इज़ फिनोमिनल एज ऑलवेज, वेरी पावरफुल रोल, द वे शी डिलीवर्स द डायलॉग्स, एक्शन सीन्स हो, शी स्टैंड्स आउट एंड शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड बहुत ही अच्छा रोल है उनका और एज ऑलवेज काबिल तारीफ़। उसके साथ साथ जानकी बोडेवाला का मुझे लगा था कि थोड़ा इंटेंस रोल होगा, बट बहुत ही सटल रोल है उनका, क्योंकि उन्होंने वश मूवी जो गुजराती मूवी आई थी और एक और मूवी आई थी शैतान, जिसमें उनका बहुत ही एग्रेसिव टाइप का रोल था, बट इसमें सटल रोल है, बट सटल रोल में भी ग्रे शेड्स हैं। पहले पार्ट में जो विलन थे वो ताहिर राज वसीम थे, जो लोगों को बहुत पसंद आए। फिर सेकेंड पार्ट में विशाल जेठवा ने अपनी छाप छोड़ दी और इस बार हैं मल्लिका प्रसाद, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जीसू सेनगुप्ता का एक छोटा सा रोल है जो उनके हस्बैंड की भूमिका में है। तो आई थिंक रानी एज शिवाजी रॉय, शी स्टैंड्स आउट, शी इज़ क्लास, शी डिलीवर्स अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है जॉन एडवर्ड स्ट्यूई का, और उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी बहुत ही काबिल तारीफ, एक पोलिश सिनेमेटोग्राफर हैं इसके।
और आर्थुर जरोव्स्की, उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग शार्प है। 2 घंटे की मूवी कब शुरू होगी कब खत्म होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो याशना रामचंदानी की जो एडिटिंग है वो भी शार्प है। तो म्यूज़िक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, अभिराज मीनावाला का सबके परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं और कहीं भी बोर नहीं करती, कोई रैंडम सीन नहीं है, बिल्डअप में टाइम नहीं वेस्ट किया। तो इट इज़ अ मस्ट वॉच। 5 आउट ऑफ कितना रेटिंग? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो हमारी मुंबई वाली रानी थी। 5 में से 4 स्टार्स। शिवाजी भोसले मैम इज बैक, कैसी लगी मर्दानी 3? क्या कुछ कहना चाहोगे? मर्दानी 3 में मज़ा आया। उसकी जो एक्टिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसने जो कॉप का रोल किया रानी मुखर्जी में, वो काबिल दाद है। बहुत अच्छा रोल किया, सूट भी करती है और कमांडिंग पावर भी उसका बहुत अच्छा दिखाया है। जो विलन का किरदार है, जो ताहिर ने किया था, विशाल ने किया था, इस बार अम्मा का जो किरदार है वो कैसा लग रहा था? इस बार विलेन जो 1 और 2 में थे उससे थोड़ा कम लगा। अम्मा का किरदार है अच्छा, कोई सवाल नहीं, लेकिन जिस तरह का खौफ दिखाया गया, म्यूज़िक दिखाया गया कि अम्मा आएगी तो कुछ होगा, वैसा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा खौफ अम्मा खड़ा नहीं कर सकी, हालांकि उनको जो रोल मिला वो बखूबी उन्होंने निभाया। गर्ल्स ट्रैफिकिंग का इस बार विषय उठाया था, पिछली बार गर्ल्स को लेके था, ये विषय कुछ अलग लग रहा था। क्या ये विषय अच्छा लगा, बड़े पर्दे पे देखने लायक था? क्या इस तरह की कहानी आनी चाहिए आपको लगती है? इस तरह की कहानी बने और बनाए तो कम से कम अवेयरनेस क्रिएट होता है। छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हमारे मुंबई में भी बहुत बच्चे गायब हो गए जिसका अता पता अभी तक नहीं मिला है। तो ये पिक्चर देख के इतना तो पता चलता है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे बाहर ले जाया जाता है और कैसे उनके ऊपर सब इन्वेस्टिगेशन होता है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5 मेरे हिसाब से आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5। और रानी जी को? 5 में 5। तो गर्ल ट्रैफिकिंग पे एक विषय है जो काफ़ी गंभीर विषय है, स्पेशली मुंबई की बात करें, यहाँ पे एक गंभीर विषय है क्योंकि मुंबई में काफ़ी कुछ फेस हो चुका है। उस पर मर्दानी 3 बनी है, आप देखकर आए हो, कैसी लगी, क्या है पूरे मूवी को किस तरह से रेटिंग देना चाहोगे? मर्दानी 3 देखकर आया हूँ और बिल्कुल एक गंभीर मुद्दे पर फिल्म बनाई गई है, जो विमेन गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मतलब जो हम कहते हैं उसको, तो गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इनफैक्ट मर्दानी 3 में अभी गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो देखा है मैंने, गंभीर मुद्दा है। और हालांकि अभी काफ़ी हाल फिलहाल में हमने मुंबई में काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे बच्चों को उठाया जा रहा है, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। डेफिनेटली फिल्म ने बहुत राइट टाइम पे एक मुद्दे को उठाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया और फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड रानी मुखर्जी बीइंग द रानी ऑफ मर्दानी, पूरी फिल्म में शुरुआत से लेकर एंड तक अपनी ग्रिप और पकड़ मजबूत बनाकर चलती हैं और मुझे नहीं लगता उनके बिना मर्दानी हम विजुअलाइज भी कर सकते। रानी जी का जो किरदार था इसके पहले 2 पार्ट में और इस पार्ट में कुछ डिफरेंट शेड्स लगा रानी जी के किरदार में? रानी जी का कैरेक्टर में कोई डिफरेंट शेड्स नहीं लगे, क्योंकि देखिए रानी मुखर्जी एज अ पुलिस ऑफिसर जो बनती है, एक सख्त, कड़क और काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी जो है अलर्ट पुलिस ऑफिसर जो बनी है, मर्दानी 1 में बनी है, 2 में बनी है, तो 3 में भी वही बनी है। तो उनके कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि यहाँ पे मुझे जो वीक पार्ट लगा मर्दानी 3 का, वो ये लगा कि 1 के जो विलन थे, 2 के जो विलन थे, वो अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। सेकंड, थर्ड का जो विलन है, मुझे लगता है अम्मा और जो दूसरे कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि वहीं पे वो सबसे ज़्यादा वीक पड़ जाती है मर्दानी 3, क्योंकि इनका यहाँ पे जो ओवरऑल खौफ प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है वो मेरे लिए उतना आया नहीं स्क्रीन पर। तो अम्मा का कैरेक्टराइजेशन, उनको एक साड़ी दिखा के आंखें बड़ी करके, मतलब वो बहुत हार्ड हिटिंग विजुअल कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं मुझे उतना खौफ नहीं लगा। शायद से कोई नोन एक्टर अम्मा का कैरेक्टर प्ले करती है और जो दूसरे विलन है वो करते हैं, तो शायद से उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता, क्योंकि आज भी हम मर्दानी 1 के ताहिर राज भसीन को याद करते हैं, 2 के विशाल जेठवा को याद करते हैं, पर यहाँ पे मलिका प्रसाद जो है और जो मिखाइल दूसरे कैरेक्टर है, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए मेरे लिए। दूसरी मुझे एक जो वीक पार्ट लगी मर्दानी 3 का, वो ये लगा मुझे वीक पार्ट की डायलॉग्स बहुत वीक है, कोई इम्पैक्टफुल डायलॉग नहीं मुझे ऐसा लगा। मतलब बहुत हार्ड हिटिंग कोशिश की गई है पर उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है। हालांकि रानी मुखर्जी ने अपना काम A to Z बहुत अच्छा किया है, सपोर्टेड ब्रिलियंटली बाय जानकी बड़ीवाला। क्या ये विषय बन सकता है, क्योंकि डायरेक्शन वाइज भी तीनों अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, इस बार भी एक अलग डायरेक्शन वाइज की है, तो क्या वो बड़ा मुद्दा बन सकता है आपको लगता है?
मुद्दा मतलब नेगेटिव सेंस में कह रहे हो? साइंस में, क्योंकि आपने बोला कि उस तरह का हार्ड हिटिंग नहीं था विशाल और ताहिर के कॉन्सेप्ट में, अगर हम बात करें। देखिए, हर डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है और उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, वो कैसे फिल्म बनाएगा, और ऑन पेपर और जब डिस्कशंस होती हैं तो उन्हें लगता है शायद से ये ज़्यादा बेटर लगेगी। कोई भी डायरेक्टर देखिए पिछली वाली मर्दानी से बेटर बनाने की ही कोशिश करेगा। तो मीना वाला जो है, मुझे उनके एफर्ट्स पे डाउट नहीं है, क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म बुरी नहीं बनी है, फिल्म क्रिस्प रहती है। बहुत अच्छी बात यह है कि 2.25 घंटे का रन टाइम रखा है मीना वाला जी ने। एडिटिंग बहुत क्रिस्प है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, हर चीज़ काफ़ी क्रिस्प है, तो कहीं आपको फिल्म बोर नहीं करेगी। पहले सीन से ही मुद्दे को पकड़ के चलती है, बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन है ये सब चीज़ों में। पर जो सेकंड हाफ में थोड़ा वीक पड़ जाता है, और जो उनके विलन का जो एक ओवरऑल विजुअल कैरेक्टराइजेशन जो है, वहाँ पर मुझे वो फिल्म वीक लगती है। और सेकंड हाफ में देखिए, आप कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट और टर्न देखने की कोशिश करते हो, और कुछ आप थोड़े से अपने, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी फिल्म जो है वो अपने मेन मुद्दे को छोड़ के थोड़ा सा पैरेलली भटक जाती है। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड की जा सकती थी बात। तो ओवरऑल मीना वाला जी का डायरेक्शन अच्छा है, और मुझे नहीं लगता इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा पहले के 2 डायरेक्टर और इनके बीच में। हालांकि ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्दानी 1 और 2 से अगर कंपेयर करूँ तो मर्दानी 3 जो है वो थोड़ी सी वीक मुझे। 5 आउट ऑफ कितने रेटिंग? 2 रानी जी फर्स्ट, जो किरदार है। देखिए, रानी तो रानी है, मतलब रानी जो है वही तो मर्दानी है। तो फिर उसके अलावा वही है, वो जो कहते हैं ना कि मतलब शुरुआत से एंड तक जो ग्रिप पकड़ के चली है पूरी फिल्म में, अगर रानी मुखर्जी नहीं होती तो हम मर्दानी देखने भी नहीं आते शायद से। तो फिर मर्दानी जो है रानी के बिना पूरी नहीं हो सकती, और रानी जो है वही मर्दानी है। तो रानी को 5 आउट ऑफ 5 ही रहेगा हमेशा। इनफैक्ट आप शुरुआत भी देखोगे, जो उनका फर्स्ट एक्शन सीन है, आई थिंक रानी मुखर्जी अभी 50 साल की है, जो एक्शन सीन दिया उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल था, और एंड तक पूरी फिल्म पकड़ के रखती है, अपने कंधों पर उठा के चल रही है। 5 आउट ऑफ 5 टू रानी, 5 आउट ऑफ 5 टू दिस न्यू स्टार कॉल्ड जानकी बोडीवाला, जिनको हम पहले वध में देख चुके हैं, शैतान में देख चुके हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि उनको आने वाले टाइम में हम और देखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या सबसे अच्छी लगी? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विषय पे है, अच्छा मैसेज है। ये सब चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए सोसाइटी में, और बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा और क्या है, यही हमारा भविष्य है, तो उन लोग को बचाना चाहिए। आपकी सेफ्टी, हमारी सबकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। रानी जी का किरदार कैसा लग रहा रानी मुखर्जी में शी इज़ अ लेडी सुपरस्टार, था? और जो अम्मा बने उनका वो भी अच्छा प्ले की रोल। और जानकी का किरदार, जानकी बोदीवाला का किरदार, जो उनके साइड ही एक कैरेक्टर है, उनका किरदार कैसा? वो भी अच्छा किया है। ओवरऑल मूवी से कोई एक मैसेज आपको? मैसेज यही है कि आप लोग को, मैसेज यही है कि जो हमेशा रहता है कि सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सबको रोकना है, चाइल्ड ट्रैफिक, ऑर्गन ट्रैफिकिंग ये सबको ही रोकने का एम है। 5 आउट ऑफ 5, 500 करोड़ डिजर्व करती है मूवी। क्या बात है, क्या लगी फिल्म? मर्दानी 3 इंटरेस्टिंग है पिक्चर, उसमें रानी मुखर्जी है, जोरदार दमदार है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुद्दा उठा इस बार, हाँ। कैसा लग रहा था? इंटरेस्टिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है। जो विलन है, जो मर्दानी सीरीज की जो फ्रेंचाइजी है, विलन से जानी जाती है। ताहिर ने अच्छा काम किया, विशाल ने अच्छा काम किया। अम्मा जी इस बार कैसा लगा? अम्मा जी का रोल अच्छा है, उसका बेटा जो है रामानुजन, दोनों इंटरेस्टिंग है। जानकी का किरदार जो गुजरात से आती है, जानकी बोदीवाला, उनका किरदार कैसा? वो भी अच्छी है। मूवी ओवरऑल कितनी रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? मैं 5 में से 3 देना चाहूँगा, क्योंकि उस पर 2 पॉइंट इसके लिए कम कर रहा हूँ कि इसमें बॉलीवुड तड़का नहीं है, बिल्कुल गाने नहीं है, म्यूजिक एवरेज है ऐसा। और दूसरा बेस्ट पार्ट खाली इसमें एडिटिंग है, क्योंकि पिक्चर लंबी बनती तो बोरिंग हो जाती थी। तो 2 घंटे की मूवी है, अच्छी मूवी है, जैसे हम पिक्चर नहीं देख रहे, लगता है वेब सीरीज देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर 2 बड़ी फिल्म के सामने ये उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे? देखने आएंगे देखने, 1 टाइम वॉच है। हाँ भाई, कैसी लगी मर्दानी 3? मर्दानी 3, मैं तो बोलूँ ना भाई कि रानी मुखर्जी को एक टेक दे दो आप, लेडी सुपरस्टार का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस है जो इस एज में इतना अच्छा एक्शन और चिल्ला चिल्ला के कोई डायलॉग बोल सकती है। लिटरली बोलूँ ना, रानी मुखर्जी ने दिल जीत लिया। जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है ना, शिवानी शिवाजी राव का जो कैरेक्टर है, मतलब कि वापस से ये मूवी, मैं तो बोलूँ कि 4 पार्ट भी बना डालो यार। मूवी इतनी अच्छी बनाई इन्होंने। इस मूवी की जो कहानी है ना, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आपको बता दूं कि कहानी ऐसी है कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि बच्चों को किडनैप हो जाता है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहानी बनाई है। लेकिन जो भी बोलो आप, रानी मुखर्जी यार क्या काम किया इस मूवी में। और वो जो मूवी के अंदर जो सस्पेंस है ना, मतलब कि आपका दिमाग की नसें फट जाएगी, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यह सस्पेंस कैसा था। मतलब कि आप खुद नहीं इमेजिन कर सकते कि यार ऐसा हो सकता था।
लेकिन क्या ही बोलूँ मैं। और खासकर वो अम्मा के बारे में आते हैं, जो विलन है। दोनों पार्ट में आपने देखा होगा कि जेंट्स विलन था, लेकिन यहाँ पे मेन लीड में है अम्मा, जो कि लेडी विलन है। उनका जो कैरेक्टर है, जब मैंने ट्रेलर में देखा था ना, मुझे ऐसा लगा था कि बहुत खतरनाक होंगी। सामने वाला देखेगा तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा होता ना विलन को देख के, यार ऐसी मतलब चिड़चिड़ाहट होता है कि यार इसको अभी का अभी मार डालो। हालांकि उन्होंने वैसा ही दिखाया अपने आप को, बहुत ज़बरदस्त दिखाया। लेकिन जब एंट्री होती है उनका बेटे का ना, वो भी एक विलन है, उसके सामने चाय कम पानी लगने लगती है अम्मा। लेकिन फिर भी अच्छा है। जानकी बड़ी वाला भी है मूवी में, उनका भी काम अच्छा है। तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, और खासकर इसका कॉन्सेप्ट, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए। और खासकर छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, सबको दिखानी चाहिए मूवी। तो मैं बोलूँगा ऑडियंस को कि आओ देखो, क्योंकि टिकट प्राइस भी सस्ता है, कोई महंगा टिकट नहीं है। ये धुरंधर और बॉर्डर 2 की तरह यहाँ पे 140-120 में ही आप मूवी देख लो। 5 आउट ऑफ कितने सर? मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दे दूँगा भाई।